अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। जी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ हमारा नाश्ता लग चुका है। और अगर 3-4 दिन यहीं रही तो मैं इसका रीज़न भी आप लोगों को बता दूँगी। क्या रीज़न है यहाँ रुकने का, यहाँ आने का, सब बताऊँगी। और अभी जो है आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो क्या इन्फॉर्मेशन होगी कि बच्चों को विंटर में जो है किस तरह मतलब नहलाया जाता है, किस तरह कवर किया जाता है, सब मैं आज वो अब्दुर्रहमान के साथ करने भी वाली हूँ। लेकिन अब्दुर्रहमान जो है ना थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, ये समर में पैदा हुए हैं तो इनको जो है विंटर के कपड़े वपड़े बहुत वो तंग कर रहा होता है। तो लेकिन आज इनको नहलाने लगी हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँगी किस तरह विंटर में बच्चों को बाथ देते हैं और किस तरह से बच्चों को कवर करते हैं, जिससे बच्चों को नहाने के बाद भी ठंड नहीं लगती। तो जिसने नाश्ता करना है वो भी आ जाए हम तो करने लगे। पे अब्दुर्रहमान क्या कर रहे हैं, इसके मुंह से अंदाज़ा लगा लें कि मस्तियाँ कर करके ये नाश्ता कर रहे हैं। फुल चिल मूड में, फुल चिल मूड में है ना अब्दुर्रहमान? हमें तो इतना मज़ा नहीं आता है नाश्ते करते हुए। हाँ, आपको क्यों आता है? मैंने सोचा पहले इसकी पेट पूजा करवा लें ताकि इसका पेट भरा हुआ होगा ना, बच्चों की ना टमी फुल होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर जो है ना ये होते हैं तो वो फिर रिलैक्स फील नहीं कर रहे होते। तो मैंने सोचा बाद जो है इसके जो है मसाज होगा। पहले पेट पूजा अब्दुर्रहमान का, फिर काम दूजा। वाह क्या डायलॉग बनाया है। तो इसने इसने खा लिया, इसने खा लिया, फिनिश। खा भी लिया, मच्छी कल कल की खा लिया अब्दुर्रहमान। मैं आपको ना इसकी टांगे दिखा नहीं सकती कि खाला की गोद में है, तो ये फुल उनको टांगे मार मार के इन्होंने नाश्ता किया है अपना। शोना कभी स्पून गिरा दिया, कभी बाउल गिरा दिया। ओ इतना तंग इतनी करके मस्ती। नाश्ता किया है। ये पॉली पॉली आंखें किसकी हैं? ये पॉली पॉली आंखें किसकी हैं? दीदी अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट्स कर दिया करें। और मेरे चैनल, मेरे और अब्दुर्रहमान के चैनल को, ये हम माँ बेटे का चैनल है, क्योंकि एक तो ये आ रहा होता है, एक मेरी आवाज़ होती है, एक ये होता है, तीजा कोई नहीं एक भी तो कभी बहुत कम उनको वो करती हुई, वो ज़्यादा बिजी होते हैं ना पढ़ाई वगैरह में। तो मान की मम्मा को सब्सक्राइब भी कर दें जल्दी से, बहुत टाइम हो गया, अब हम थक चुके हैं, हमारे सब्सक्राइबर ही नहीं पूरे हो रहे, नहीं हो रहे, तो मैं थक चुकी हूँ, अब्दुर्रहमान भी थक चुका है। अब अब्दुर्रहमान इतना हो गया है कि वो अपनी व्लॉगिंग भी खुद कर सकते हैं और हमारे जो है ना सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए। ये हाल है लोगों का। भाई जल्दी जल्दी एक बटन ही दबाना होता है, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, थोड़ा हम मोनिटाइज वगैरह हों, थोड़े ग्रो करें, थोड़े आगे जाएं है ना अब्दुर्रहमान? थोड़ा आगे पीछे जाए, हम भी आगे पीछे थोड़ा जाएं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, हम वहीं के वहीं हैं उग्गू, चलो इसका उग्गू, इसको तो उग्गू ही चाहिए होता है, बस इसको तो उग्गू ही चाहिए होता है। तो अभी इसके करते हैं हम मसाज, करते हैं मसाज अब अब्दुर्रहमान की ना मैं पिटाई करती हूँ, इससे मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा तो यहाँ पे मैं जो है अब्दुर्रहमान का बात करने लगी हूँ और मसाज करने लगी हूँ। मसाज करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद हमें ही बच्चों का नुकसान उठाना पड़ता है। ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दियों में ऐसे लोग सोचते हैं कि बच्चों को मतलब धूप में बाथ देनी चाहिए और धूप में ही मसाज करना चाहिए और धूप में ही मतलब नहला धुला के उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं कि मतलब खुली धूप में जो है बच्चों के अच्छी तरह मसाज कर लें, फिर वहीं पे थोड़ी देर छोड़ दें, फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि हम जो है मतलब बात भी वहीं पर दे दें कि ऊपर धूप है नीचे बच्चा है तो बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। तीसरे ये लोग कहते हैं कि बच्चों को जब हम नहला लेते हैं उसके बाद टॉवल में लपेट के ड्राई, ऐसे ना कपड़े पहनाना ना कुछ, ड्राई करने के लिए हम लोग धूप में छोड़ देते हैं।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लग क्योंकि वो जो धूप होती है उसमें ठंड भी होती है, उसमें हवा के जो मतलब जैसे हम नहाए अगर, तो हम जब नहाकर बाहर आते हैं तो हमें फ़ौरन ठंड ठंड सी लग रही होती है। तो इसका क्या मतलब है कि बच्चों को भी इसी तरह ही होता है। तो वहीं पर वॉशरूम में एक मिनट वॉशरूम में ही बच्चों को हमेशा की तरह नहलाया करें और वहीं पे ही टॉवल से अच्छी तरह लपेट वगैरह करके उसके बाद रूम से बाहर लाया करें। और रूम का भी टेम्परेचर गर्म होना चाहिए, सारे डोर वोर खिड़की वगैरह सब बंद होनी चाहिए और फुल गर्म, जैसे जहाँ ज़्यादा सर्दी है वहाँ हीटर पहले से ऑन करना चाहिए। जैसे मसाज हमने किया तो मसाज के बाद जितनी देर हम लोग बच्चों को छोड़ते हैं कवर करके, या जितनी देर मसाज हो रहा होता है उससे पहले आप हीटर। तो छोटे बच्चों का हमें इस तरह से ख़याल रखना चाहिए कि जैसे कि वॉशरूम में जैसे हम नहलाने जा रहे हैं, सबसे पहले तो वॉशरूम का जो शावर होता है, जैसे सर्दियों में तो जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पर मतलब गीज़र इन चीज़ों का बहुत इंतज़ाम किया गया होता है। तो सबसे पहले नहलाने से मतलब 5-10 मिनट पहले शावर खोल दें और उससे क्या पूरे वॉशरूम में स्टीम ही हो जाती है, पूरा वॉशरूम मतलब वार्म सूरत में बदल जाता है, बहुत गरम गरम सा हो रहा होता है। और नहलाने से पहले हमें रूम का क्या करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि जब हम बच्चे का मसाज करने लगते हैं उससे पहले हम 5-10 मिनट पहले हीटर चला लें। हीटर चला लें, रूम बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। उसके बाद हीटर को चलाते ही रहें। उसके बाद मतलब बच्चों को अच्छी तरह मसाज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नहलाकर हम जब बाहर आते हैं, हमें जो ठंड लग रही होती है वो बच्चों को नहीं लगेगी, क्योंकि पहले से ही कमरा हीटर की वजह से गर्म होगा और जिनकी खिड़कियाँ दरवाजे ये सब लगे होते हैं वो सब भी बंद कर लिया करें। इससे क्या, पहले वॉशरूम में भी हमें थोड़ा सा गर्माइश करनी है और रूम को भी हमें गर्म ही रखना है। रूम को ज़्यादा गर्म रखना है क्योंकि रूम ज़्यादा खुला होता है तो हवा कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, है ना। जो अभी तो मुझे खैर इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कराची में नहीं तो हर जगह सर्दी तो बहुत आ गई है। जैसे गांव साइड में कश्मीर ये वो जहाँ ठंडे एरिया हैं वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी आई हुई है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसलिए बनाई भी उनके लिए है। तो वो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। उसके बाद जो है हमने और लोग ये भी सोचते हैं कि हम कैप पहना देंगे सारा 24 घंटे सारा दिन हम जो है कैप पहना के रखेंगे, कान को ढकेंगे, उससे भी जो है बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। बच्चे को सर्दियों में भी बस ठंड से बचाएं, जैसे ठंडे उसमें जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उस टाइम कवर करें। लेकिन अगर वो कमरे में है, घर के अंदर बंद है, सेफ़ है, तो उसमें बच्चे को थोड़ा रिलैक्स फील होने दें। मतलब ज़्यादा कवर नहीं करें, ये पहना दिया वो पहना दिया, इस तरह से नहीं करें। उससे ये होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। बस इसका जो बच्चों का चेस्ट होता है ये कोशिश किया करें बस थोड़ी सी ये कवर हो जाए, और पाँव, क्योंकि ठंड हमेशा पाँव से और चेस्ट से लगती है और कहीं मतलब बाजुओं से, हाथों से, इन सब से नहीं लगती। तो हाई नेक ज़्यादातर चलती है सर्दियों में। तो एक हाई नेक, पहले एक हाफ़ स्वेटर पहना दिया करें, उसके ऊपर हाई नेक पहना दिया करें, उसके ऊपर कुछ भी पहना दें, अपर पहना दें या कोई टी शर्ट पहना दें, कुछ भी पहना दें चलेगा। और जो पाँव का है, पाँव में हाफ़ सॉक्स नहीं पहनाने चाहिए, जैसे कि सिर्फ जो बच्चों के पाँव ही कवर हों। बच्चों को पाँव से लेके घुटने तक या घुटने से थोड़े से नीचे तक सॉक्स होने चाहिए। उसके ऊपर भले ही पैंटी पहना दें, शॉर्ट पहना दें, वो चलेगा, लेकिन क्या सिर्फ पाँव वो हों, मतलब सॉक्स थोड़े से बड़े हों। तो इन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिए। और सेकंड क्या था सेकंड क्या था, हाँ, बस इन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिए। अभी मैं मसाज करूँगी, उसके बाद इसको अच्छी तरह से
तौलिया से। हाँ, धूप में ये बहुत गलत बात है कि धूप में बच्चों को सर्दियों में जाके ड्राई करें। इस तरह से कुछ नहीं होता और बच्चों को ठंड लग सकती है। हाँ, आप लोग बच्चों को नहला धुला के साफ़ सुथरा जैसे कपड़े वगैरह पहना के, टोपी वोपी पहना के, थोड़ा सा मतलब ऊपर जाके हल्की सी, जब वो तेज़ धूप हो, ठंडी धूप ना हो सर्दियों की, तो 5 मिनट के लिए आप धूप लगवा सकते हैं कि थोड़ी सी मतलब विटामिन के लिए, इस चीज़ों के लिए भी धूप ज़रूरी होती है, में भी ज़रूरी होती है। तो बच्चों को मतलब पूरा पैक करके सर्दियों के कपड़े वगैरह पहना के, कैप वगैरह सब पहना के, किसी उसमें बिस्तर में लपेट के, फिर आप लोग जाके थोड़ा 5-10 मिनट के लिए आप वो करवा सकते हैं, धूप लगवा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इन चीज़ों को करना चाहिए। ये थी आज की मेरी वीडियो कि इसमें मतलब बच्चों को सर्दियों में हम लोगों को किस तरह एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह बात करना चाहिए। एक्सरसाइज करनी है, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो अभी मैं भी अब्दुर्रहमान को जो है बात दूंगी, इसके बाद इसको नहलाऊंगी। इना हैप्पी मूड है, पहले से ही हैप्पी मूड है। हाँ, बहुत मज़ा आता है रोहान को। आपके बच्चों को आता है तो मुझे बताइएगा। मेरे बच्चे को तो बहुत मज़ा आता है ऐसे एक्सरसाइज में। ऐसे 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 1 2 1 2 1 2, और सेकंड 1 2 1 2, ऐसे। आप लोग भी बच्चों को ना लाजमी 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 ऐसे एक्सरसाइज किया करें। मसाज के बाद बच्चे बहुत, उनकी थकावट भी उतर जाती है, जो सारा दिन लड़ रहे होते हैं हमारे साथ। हाँ, सारा दिन जो हमें टांगे मार रहे होते हैं, वो भी जो है उनकी थकावट भी सही हो जाती है मसाज से भी, एक्सरसाइज से भी। और रात में भी किया करें। और रात के मैं आप लोगों को ये बताऊं कि बच्चों को हमेशा ना सर्दियों में, वैसे तो मैंने आप लोगों को गर्मियों में भी बताया था, लेकिन सर्दियों में कोई भी अच्छा सा ऑयल इस्तेमाल कर लिया करें, या कोई अच्छी सी मॉइस्चराइज क्रीम जो होती है वो इस्तेमाल कर लिया करें। अच्छी तरह उसका ऐसे ऐसे मसाज करके और उसको कवर कर दिया करें। इससे ये क्या होता है, बच्चे सुबह भी जो है ना ऑयली ऑयली से होते हैं, कोई ड्राइनेस, कोई उन पर कुछ भी नहीं हो रहा होता। स्टैंड पकड़ोगे हैं, ऑयली ऑयली से हो रहे होते हैं। उससे मतलब उनकी यहाँ अक्सर बच्चों का मैंने देखा है ये चीज़ें बहुत मतलब, एक तो रेड हो रही होती हैं, ऊपर से यहाँ पे निशान भी आ जाते हैं, ऐसे ड्राई, बहुत ज़्यादा बच्चों की स्किन ख़राब हो जाती है। तो जिन बच्चों का भी ऐसे होता है उनको जो है ज़्यादातर मॉइस्चराइज क्रीम लगा के रखा करें। अभी मैं इसका मसाज करूँगी। मसाज का तरीका मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक बार नहीं 2-3 दफ़ा बता चुकी हूँ, तो इसलिए आज मैं इसका मसाज नहीं दिखाने वाली आपको। बस मेरा यही आप लोगों को बताना था कि विंटर में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद जो है मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं। चलो दोबारा मिलते हैं, नहीं नेक्स्ट एपिसोड में नहीं, थोड़ी व्लॉगिंग के बाद मिलते हैं। चलो। Few moments later. यहाँ जो है अब्दुर्रहमान का वॉक टाइम है, तो वॉक कर रहे हैं। और वॉक के बाद जो है अब्दुर्रहमान फिर से दूध पियेंगे, उसके बाद मज़े वाली नैप लेंगे, है ना शोना? क्योंकि इनके लिए ना अब वॉक बहुत ज़रूरी हो गई है। जब तक इनको वॉक नहीं करवाओ ना गोद में लेके, अब्दुर्रहमान बहुत गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं। कि खाने में क्या बना है, यहाँ पे कस्टर्ड रेडी हुई हुई है, फ्रूट्स अभी डालने, यहाँ पे दूध वगैरह। खाने में क्या बना है? आलू कीमे का सालन। खुशबू तो अच्छी आ रही है। यहाँ पे ये बना है। और अच्छा, यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो गया है और अब हम खाने लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या चीज़? अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।